नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों का अपने और हमारे दोनों के YouTube चैनल फिर से स्वागत करते हैं, जिसका नाम है लर्निंग अड्डा। क्या नाम है हमारा? लर्निंग अड्डा। और ये चैनल हमारा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि इसको बहुत आगे तक लेके जाएं। ये वैकेंसी हैं इस समय में, ये वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी के लिए जितनी ऑल एग्ज़ाम है, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनके लिए ही हमारा चैनल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप लोगों के लिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग है तो बढ़िया मॉर्निंग है, तो बढ़िया मॉर्निंग के साथ डेली डोज है तो 25 तारीख का करंट अफेयर्स है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं 10 क्वेश्चंस के साथ। वही हमारे पुराने 10 क्वेश्चंस जो नए बन के आए हैं। क्वेश्चन 10 ही हैं लेकिन बनते हमेशा क्या है, नए हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं अच्छा सा। ठीक, चलिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्या हुआ था इस दिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। और ये घोषणा किसने की थी? हमारे पीएम मोदी जी ने की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि हम इसे 23 तारीख को क्या मनाएंगे? अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। फिर इस पर मोहर किसने लगा दी? IAU। ठीक है, IAU फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका बताना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये कब बनी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष में मिशन 23 अगस्त चंद्रयान 3 के मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग पर मनाया जाता है। ये प्रज्ञान रोवर था। मैं सारी चीज़ें अभी बताने वाला हूँ आपको। भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर उतरा था भारत, और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। अंतरिक्ष इसरो के बारे में आप जानते हैं। अब इसरो के बारे में भी बात करेंगे हम। नवाचार, राष्ट्रीय सहयोग, निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष विकासों के कार्यक्रम का नेतृत्व करता है। 2025 का विषय याद कर लेना इसी का ही। आर्यभट्ट से गगनयान क्या है अभी बताता हूँ मैं। अभी प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, ये आएगा। इस बार की थीम है किसकी? अंतरिक्ष दिवस की। समझ लो दोस्तों, अंतरिक्ष दिवस की थीम है। और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस सम्मेलन 2.0 का आयोजन किया गया था। कहाँ? अभी नई दिल्ली में। कहाँ? भारत मंडपम में। कहाँ किया गया? भारत मंडपम में किया गया। ठीक, ये तो बातें हो गई, ये इंपॉर्टेंट बातें। कौन कौन सी हो गई? पहली तो इंपॉर्टेंट बात हो गई इसका विषय क्या है और क्यों मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यहाँ से आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो भाई, ऐसे करके याद कर लें। तो पहले तो बात करें, चंद्रयान की बात चल रही तो चंद्रयान के बारे में बात करें। चंद्रयान भेजे गए मिशन है। तो चंद्रयान 1 फर्स्ट कब भेजा गया? 2008 में। डेट याद मत करना, 2008 सन याद कर लेना। क्या भेजा गया था इसमें? ये एक सैटेलाइट भेजा गया था जिसने चंद्रयान की क्या करी थी? जिसने चंद्रमा के चारों तरफ परिक्रमा की। सक्सेसफुल था चंद्रमा की परिक्रमा। पहली बार भेजा था भारत ने चंद्रमा पे। एक बार भेज दो ना, फिर तो ऐसा लगता है घर का मामला दोबारा भेज देंगे। फिर है चंद्रयान 2 भेजा गया 2019 में। फिर भेजा गया चंद्रयान 3 भेजा गया 2023 में। अच्छा भाई सुनो, जहाँ इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम भी रख दिया। क्या रख दिया? शिव शक्ति पॉइंट। क्या रखा है? शिव शक्ति पॉइंट। किसने रखा है? ये भी मोदी ने रखा है, लेकिन इसको भी मंजूरी किसने दी है? AIAU ने। इसका हेडक्वार्टर, और सुन लो भाई दोस्तों, और ये कब बना है, स्थापना डेट, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में? 2019 के। तो 2019 का जो था हमारा चंद्रयान सेकंड में जो भेजे गए थे उसमें क्या कहते हैं, जो ऑर्बिटर है वो तो काम कर रहा है, लेकिन जो रोवर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, हार्ड लैंडिंग हो गई थी। तो मोदी जी ने ये कहा कि जहाँ पर हार्ड लैंडिंग हुई थी उस पॉइंट का नाम रख दिया तिरंगा पॉइंट। ये भी याद रखेंगे पॉइंट। तो याद रखेंगे 2 पॉइंट। तिरंगा पॉइंट कहाँ है? 2000 चंद्रयान सेकंड वाला। और शिव शक्ति पॉइंट कहाँ पर है?
शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 वाला। अच्छा, अब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों के साथ एक चीज़ कॉमन भेजी गई थी, उन कॉमन का नाम याद कर लेंगे। देखो साहब, एक तो भेजा गया था लैंडर, लैंडर का नाम था विक्रम साराभाई के नाम पर, जिन्होंने ये अंतरिक्ष के जनक कहे जाते हैं भारत में। लैंडर भेजा गया था, लैंडर विक्रम था। और एक रोवर था जिसके नीचे अंदर से निकल के वो जाना था, उसका नाम था प्रज्ञान। तो याद करना, जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी तो विक्रम जो है, विक्रम जब लैंड करते समय विक्रम खराब हो गया था, गिर गया था, जिससे कनेक्शन टूट गया था। लेकिन चंद्रयान 3 में हमने लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर से अब बिल्कुल सक्सेसफुल काम किया है। ठीक, अब कुछ बातें और पढ़ लेते हैं हम इसरो के बारे में। ठीक है, इसरो के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं, एक कॉलम को कोने में बॉक्स बना लेते हैं, समझ लीजिए। पहले आ जाओ इसरो। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, कब बना ये? 15 अगस्त 1969 को बना, 15 अगस्त 1969 को बना। अच्छा, इसके लॉन्चिंग पैड हैं। लॉन्चिंग पैड क्या होते हैं? जहाँ से छोड़ा जाता है। तो सतीश धवन, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है ये श्रीहरिकोटा में, यहीं से छोड़े जाते हैं। और एक और है विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन ये कहाँ है भाई? VSSC कहते हैं इसको, VSSC। ये है थुम्बा, केरल में। अच्छा चलो ऊपर चलते हैं, कुछ जगह बची हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ इस बार के टारगेट। टारगेट जरूर याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। टारगेट क्या है इसरो के? टारगेट, इसरो के टारगेट, इसरो के टारगेट लिख लेना। पहला टारगेट, 15 वर्षों में 100 सैटेलाइट भेजेंगे। 15 वर्षों में, अगले 15 वर्षों में 100 सैटेलाइट भेजने का टारगेट। दो 2035 तक तो हम लगा देंगे अपना अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन लगाएंगे भारत। स्पेस स्टेशन लगाएगा। नंबर 3, 2040 तक चांद पर आदमी भेजेंगे। चांद पर आदमी, मनुष्य भेजा जाएगा। चौथा टारगेट याद रखना, 2027 तक गगनयान भेजेंगे। गगनयान क्या है? गगनयान में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है, जिसमें एक शुभांशु शुक्ला भी है। चलो कमेंट सेक्शन में आप लोग चारों उनके अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताएंगे कौन कौन है। 2 यूपी से हैं इसमें। तो कहाँ भेजना है? स्पेस में। ठीक, ये टारगेट है, इन टारगेट को याद कर लीजिए आप लोग। ठीक, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है, किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक अपना सैन्य अभियान शुरू किया है? देखो, ये ईरान ने शुरू करा है। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ अभी बहुत दिन का, उसके बाद जाके ईरान ने अब एक अपना जो है अपनी सेना का, वायु सेना का अभ्यास किया है। और ये कहाँ पर किया है? हिंद महासागर में किया है। और इससे जो है ये दिखाया है कि मैं आज भी ताकतवर हूँ। जैसे इजराइल के साथ 12 दिन की युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है। सस्टेनेबल पावर 1404 नाम से ये अभ्यास ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच में किया है। अच्छा, अब ये भाई देखो, एक कमेंट सेक्शन में ये और लिख लेना। देखो कितने लोग मुझे इसका जवाब देते हैं। ओमान की खाड़ी किन किन के बीच है और हरमुज की खाड़ी किन किन के बीच है? ये दो क्वेश्चन लिख के लाओगे। ठीक, ईरान ने नौसैनिक जहाज़ों से समुद्री लक्ष्यों पर मिसाइलें दागी। फ्रिगेट IRIS सवलान, पोत IRIS गनवे, ये इनका होगा। हमारा INS होता है, इंडियन नेवल शिप। ठीक है, कादिर मिसाइल दागी, नासिर मिसाइल दागी। ठीक है, और लेकिन ये अभ्यास वायु रक्षा और परमाणु ठिकानों को इजराइल पर भारी ताकत को दर्शाता है। कुल मिला के वो कहते हैं ना, खिस्सानी बिल्ली खम्बा नोचे। जब इजराइल ने इनकी ऐसी तैसी मार दी, तो अब ये जो है एक अभ्यास करके दिखा रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना भाई। 1404 पावर 1404 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं।
हाल में खबरों में रही मीठी नदी। अब मीठी नदी कहोगे साहब जब वो पढ़ा रहे हो कि जलेबी जलेबी नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, मीठी नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पहली बात तो रखो मुंबई में है ये। या कल के मैंने आप लोगों को एक बिहार झील पढ़ाई थी, याद करो, कल के में पढ़ाया था शायद, कल करंट अफेयर्स में। बिहार झील भी कहाँ थी? मुंबई में थी। कैसी थी वो मानव निर्मित थी। किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी, मतलब प्रकृति नहीं थी। और इसमें उफान आ रहा बारिश की वजह से। तो मानव इसी के पानी से छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम है मीठी नदी। मतलब यहीं से पानी लेती है। कहाँ से? बिहार झील से पानी लेती है मीठी नदी। तो मीठी नदी मुंबई में। असल में चर्चाओं में क्यों आई है? घोटाला पकड़ा गया है। अब ये बीएमसी जो है ना, बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। हमेशा देखा हो पिक्चरों में कहते हैं बीएमसी वाले हैं सब कुछ उठा के ले जाएंगे। तो बीएमसी वालों ने क्या करा है कि ठेकेदार जो थे उसके थ्रू घोटाला करा है। ये देखो, मुंबई की पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा ने मीठी नदी से गाद निकालने के लिए 49 वर्षीय ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। ये बीएमसी के 65 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये सब हमें याद नहीं करना कितने करोड़ का नुकसान हुआ, हमें तो ये याद करना है मीठी नदी चर्चाओं में आ गई है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, बिहार झील के अति प्रवाह से निकलती है, हमें ये याद रखना। बिहार झील कैसी? मानव निर्मित है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। ये इंग्लिश में है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़ लेना। खगोल विज्ञान एवं खगोलीय भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये याद रखिए, अगस्त में ही हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये मुंबई आयोजित किया गया है, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई। देखो, 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं भौतिक ओलंपियाड लग गया तो वैसे इंपॉर्टेंट हो गया। 2025 में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। इस आयोजन में 63 देशों में 288 छात्रों ने भाग लिया था। स्वर्ण पदक विजेताओं में हम याद रखेंगे, आरुष मिश्रा बंगलोर के हैं, बानी ब्रतमाजी दिल्ली के हैं, पारनी पटना की हैं, पासे पारनी पासे पटना, अक्षत श्रीवास्तव कोलकाता के हैं, सुमन गुप्ता गुरुग्राम के हैं। ईरान इसमें टॉप रहा, ईरान नंबर 1 पर रहा, ठीक है। नंबर 1 पे कौन रहा? ईरान। देख रहे हो, दिमाग वाले ईरान वाले भी, ठीक। ईरान की कैपिटल क्या? तेहरान। किस राज्य को पूर्णतः डिजिटल साक्षर? भाई साक्षर तो था ही था, डिजिटल साक्षर भी बन गया। डिजिटल साक्षर केरल बन गया। डिजिटल का मतलब है क्या कहते हैं, डिजी केरल करके एक ऐप वो चलाया इन्होंने, अभियान डिजी केरल, और वो अभियान सक्सेसफुल रहा है। क्या रहा है? सक्सेसफुल रहा है अभियान। तो डिजी वाला डिजी केरल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। ये उपलब्धि डिजिटल खाई को पाटने के लिए की गई है। तो डिजी केरल नाम से चलाया गया था और ये इसका पहला चरण पूरा हो गया। तो इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए कि पूर्णतः साक्षर तो था ही था और डिजिटल साक्षर भी हो गया केरल। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद है कि केरल की सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो लिटरेसी रेट में क्या कहेंगे? साक्षरता दर में, साक्षरता दर का एक कोड याद कर लीजिए। चलिए अभी बता देता हूं, ठीक। क्या है? मैंने इसका कोड बना रखा है, कम गम के से केरल पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर गोवा और चौथे नंबर पर मणिपुर। याद रख लेंगे ये कोड, ठीक है। कम गम कोड है ये आएगा जरूर, ठीक है। और सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पर है? बिहार में, आप लोगों को पता ही है। इसका कोड भी बता देंगे किस दिन। हाँ, इसका कोड है, मुझे याद आ रहा है, BAR, बार जाओ, ठीक है। B से बिहार है, ए से कंफ्यूजन है। चलो मैं इसको कोड को आपको बाद में बताएंगे, छोड़ा इसको फिलहाल, तो इसको याद रखें आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ, ये हो गया। हाँ, और कुछ बताने वाला था मैं इसमें। हाँ, केरल का एक जिला और है, पलक्कड़ जिला, जो पूर्ण साक्षर है। सब पढ़े लिखे हैं साहब, पूर्ण साक्षर जिला, ठीक। आगे चलते हैं। 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक सम्मेलन FILBO 2026 में किस देश को सम्मानित अतिथि के लिए नामित किया गया है? तो बोगोटा याद रखेंगे, पहले तो बोगोटा याद कर लो। बोगोटा कहाँ की राजधानी है? कोलंबिया की। तो इसका मतलब कोलंबिया में आयोजन हो रहा है। कोलंबिया क्या है? दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक, दक्षिण अमेरिका देश है।
अच्छा, किससे किया गया है? तो ये भारत को किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है इस सम्मेलन में। किसने बुलाया है? हमेशा क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देखो 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक सम्मेलन 2026 का मुख्य अतिथि भारत होगा। भारत और कोलंबिया के संबंध मजबूत होंगे। अच्छा, इस समय में अगर कोई बुलाएगा तो राजदूत बुलाएगा। भारतीय राजदूत बनलाल धूमा ने गहरे संबंध बनाने के लिए साहित्यिक आदान प्रदान की प्रकाश भूमिका डाली है। ठीक, बाकी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है ये कब से होता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक प्रमुख स्पेनिश भाषा का कार्यक्रम है। अच्छा, याद रखना, कोलंबिया है देश साउथ अमेरिका का, लेकिन इसकी भाषा क्योंकि स्पेन के कब्जे में था तो स्पेनिश है। ठीक है, बात समझ गए नहीं? ठीक, ये क्लियर याद रखेंगे। 38वें पुस्तक मेले में बुलाया गया। लेप्चा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्चा ये बार बार पूछे जाते हैं, किन राज्यों में पाई जाती है? मूलतः सिक्किम में पाई जाती है, लेकिन साथ में पश्चिम बंगाल भी, तो पश्चिम बंगाल भी लगाएंगे हम इसमें। सिक्किम में पाई जाने वाली लेप्चा जनजाति है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, सिक्किम में हाल में ही आदिम लेप्चा जनजाति का प्रकृति पूजा उत्सव तेदोंग ला रमफात मनाया गया। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये नहीं पूछा जाएगा कब मनाया गया, ये जरूर पूछा जाएगा लेप्चा जनजाति कहाँ है। ठीक है, ठीक, हाँ चलो आगे चलते हैं हम। तो कुछ और बताने नहीं? ठीक है चलिए। हाँ, नाथुला दर्रा और याद कर लेना है। नाथुला दर्रा सिक्किम में ही है। ठीक, अगस्त 2025 में ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनथॉन 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ की गई थी? हिमाचल प्रदेश में की गई थी भाई दोस्तों। कहाँ की गई? हिमाचल प्रदेश में। है क्या ये ड्रोन प्रतियोगिता? भारतीय सेना की सूर्य कमांड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सूर्य ड्रोनाथन 2025 का आयोजन किया गया था, जो एक अग्रणी राष्ट्रीय ड्रोन प्रतियोगिता है। इसको हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में किया गया था। मतलब ड्रोनों का परीक्षण किया गया था, ऐसा समझ लीजिए। और ड्रोन इस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, तो याद रखेंगे कैसी थी? ड्रोनाथोन कह देते हैं, हैकाथोन कह देते हैं, जो भी होती है उसका नाम रख देते हैं ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। हाल में खबरों में रहा लैम्पसुडुआ द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो देखो ये इटली का हिस्सा है। ये द्वीप क्यों ले आया मैं? ये आइलैंड पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, जो कोई चर्चाओं में रहा है कहाँ पर है ये, ठीक, या फिर किस सागर में है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो देखो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर एक ये है भूमध्य सागर, ये दिखाई दे रहा है आपको, मेडिटेरियन सी। यहाँ से चल जाएंगे, ये है मिस्र, स्वेज कैनाल, और यहीं से आ जाता है लाल सागर। क्या आ जाता है? लाल सागर, लाल सागर। अच्छा पेन बदल लूँ, लाल है तो लाल ही ले लेते हैं। अच्छा लाल सागर आ जाता है, ये देखो लाल, ऐसा करके कर देता हूँ मैं, लाल सागर है ये। अच्छा, अब यहाँ पर एक जल संधि, एक कैनाल है जिसका नाम है, देखो ये मिस्र, ये रहा, मिस्र के कब्जे में है, स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल। अब स्वेज कैनाल किस किस के बीच है? स्वेज कैनाल किस किस के बीच है भाई दोस्तों? दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा ही लेना पड़ेगा पेन। स्वेज कैनाल किस किस के बीच है? स्वेज कैनाल है भूमध्य सागर और लाल सागर, तो इसका कोड है भूला। भा से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर। ये आ गया जॉर्डन, ये लेबनान है, ये साइप्रस है, ये ग्रीस है, ग्रीस वही वाला अलेक्जेंड्रिया वाला। ठीक, ये अजेनियन सी है, ठीक है, अजेनियन सागर है, ये ब्लैक सागर है। इसका एक बार कोड बता देंगे, इसके आसपास के देश कौन कौन से हैं। ये इटली है अपना, ठीक है, इटली की राजधानी ये रही रोम, ठीक है। यहाँ पर देखो जितने भी दिखेंगे, कोर्सिका दिखाई दे रहा है, ये आइलैंड का किस में आता है? भूमध्य सागर में। ये सार्डिनिया, ये कहाँ जाता है? भूमध्य सागर में। एक और होगा माल्टा, तो माल्टा पूछा गया अभी कुछ दिन पहले कि माल्टा कहाँ पर है, ये रहा देखो माल्टा, माल्टा ये रहा माल्टा। तो इसी तरीके से ये पूछा जा सकता है कौन सा कहाँ है। अच्छा, एक वेनिस होगा, वेनिस को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की रानी कहते हैं, ठीक है। वेनिस को क्या कहते हैं? सिसिली, देखो सिसिली ये पूछा गया है, सिसिली कहाँ? इटली में। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। अच्छा, इधर की तरफ से आ जाए तो ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है सबसे आखिरी में यूरोप में। इनके बीच में यहाँ है ये आ गया मोरक्को। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में, समझ रहे हो। और स्पेन कहाँ पड़ता है? यूरोप में। तो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाली एक जल संधि जाती है जिसका नाम है जिब्राल्टर। और यहीं पे जिब्राल्टर जल संधि किस किस के बीच हो गई? देखो अफ्रीका में किसके बीच? मोरक्को के बीच। और इधर से कौन हो गई? स्पेन और मोरक्को के बीच, वहां मोरक्को। बात आ गई समझ में? ठीक, आगे चलते हैं।
कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, मैंने आप लोगों को बताया खेलो इंडिया था, खेलो स्कूल था 2018 में और उसका नाम बदल कर दिया खेलो इंडिया। अब खेलो इंडिया में अकेले खेलो इंडिया के वो नहीं हो रहे, अलग अलग वर्जन के हो रहे हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है खेल ये। और ये वाला क्या हुआ, वाटर वाला, और वाटर वाला हमेशा कहाँ पर होगा, जब वाटर होगा, और वाटर कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। तो यहाँ पर ये खेलो इंडिया का स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजन किया गया है। खेलो वाटर इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल KIWSF का शुभंकर और लोगों का अनावरण श्रीनगर के उद्घाटन जल खेलों में किया गया है। किस में किया गया है, जल खेलों में, वाटर स्पोर्ट्स में। 21 से 23 अगस्त के बीच में होगा, ये हो गया है। जम्मू कश्मीर की डल झील में आयोजित किया गया है। और इसका शुभंकर याद कर लेना भाई, ये हिमालयन किंगफिशर मस्कट होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक, जो साहसिक गतिविधियां, पर्यावरण, खेलों और कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। फिलहाल तो इसको याद कर लो, मस्कट को। तो एक लाइन में अगर हम लिख लें तो ये लिख लें, जम्मू कश्मीर में हुआ और मस्कट है इसका, मस्कट। हिमालयन क्या है, हिमालयन फिंगर फिशर। अच्छा, इस बार याद रखना, जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो रहा है ना, वो अपने आप इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये हमारा धन्यवाद आ गया है, 10 क्वेश्चन बताए हैं मैंने आप लोगों को। क्लास शॉर्ट की है, आप लोगों की डिमांड पर आप लोग क्लास शॉर्ट मांग रहे थे, तो इसलिए क्लास शॉर्ट की है। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इसलिए लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। और इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़े रहने के लिए।